धनबाद इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन का 91वां वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा, एसोसिएशन के अध्यक्ष बीएन सिंह सहित संस्था के कई पदाधिकारियों के अलावा कई हार्ड कोक उद्यमी मौजूद रहे। वहीं आज की आम सभा में कोयले के अभाव में हार्ड कोक उद्योग को चलाने में हो रही परेशानियों पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं आम सभा में विशेष रूप से पूर्व सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा उपस्थित है। वहीं पीएन सिंह ने कहा कि कोयला उठाव में रंगदारी हार्ड कोक उद्योग को चलाने में बीसीसीएल से पर्याप्त कोयला नहीं मिलना समेत कई ज्वलंत मुद्दों को आज की आम सभा में उठाया गया। वहीं निश्चित तौर पर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को एक माध्यम बनकर परेशानियों का समाधान करना चाहिए। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष बीएन सिंह ने मीडिया को बताया कि जिस हार्ड कोक उद्योग को चलाने में कोकिंग कोल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, वह कोयला आज ईंट भट्टों, चूना भट्टों में दिया जा रहा है, जिन्हें नन कोकिंग कोल की आवश्यकता है। भारत में कोकिंग कोल सीमित है, बावजूद इसे इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। हार्ड कोक उद्योग को चलाने में आ रहे परेशानियों का हल बीसीसीएल, कोल इंडिया और कोयला मंत्रालय के पास है। देखिए, समस्या है, समस्या का समाधान, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आप जान रहे हैं कि भारत विकासशील देश है। यह विकास की प्रक्रिया लगातार चलती है। जो कमियां हैं उसको आगे के दिनों में धीरे धीरे पूरा करें। लेकिन इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन के इस एनुअल फंक्शन में यहाँ के सम्मानीय अध्यक्ष बीएन सिंह जी ने यहाँ की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। वह ध्यान सरकार का भी जाए और उन समस्याओं का समाधान करे। उसमें जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका सहयोगी के रूप में उसको समाधान के लिए करें। इसके लिए इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने मूलभूत समस्याएं, जो नागरिक समस्याएं का जन समस्याएं, लेकिन इसके अलावे इनके हार्ड कोक उद्योग है। हार्ड कोक उद्योग में कौन कौन समस्या है, उसमें ज़्यादातर जो बिंदु इनका है वह उठाव के समय, कोयला उठाव के समय रंगदारी, फिर जो प्रभाव पड़ता है इस हार्ड कोक इंडस्ट्री पर कोयला के चोरी से, उसके बारे में उठाया है। निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द कोयला चोरी को रोकने का प्रयास, यहाँ के मूलभूत समस्या है, नागरिक समस्या है, उसके समाधान करने के लिए काम करें। समस्या का समाधान तो सरकार के हाथ में है, बीसीसीएल, कोल इंडिया और कोल मिनिस्ट्री के हाथ में, जिसके बाद में बार बार ज्ञापन दिया जा रहा है। अभी मिनिस्टर आए थे तो उनसे मिले भी थे, जैसा बताया हमने। सिन्हा जी ने अपने भाषण में रखा ही कि हम साथ में चलेंगे और जा कर के वहाँ बात करेंगे कोल सेक्रेटरी से, कोल मिनिस्टर से, स्टेट मिनिस्टर से। तो निकलना इसमें कुछ कोई समस्या बड़ी नहीं है, समस्या तो है ही नहीं। समस्या बनाया गया है। जो एक अच्छी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को खराब किया गया। पहले कोल कंट्रोलर हुआ करता था, वो बताता था कि कोकिंग कोल किसको चाहिए। आज कोकिंग कोल लोग ट्रेडर को दे रहे हैं। वो ले जाता है चूना भट्ठा में, ईंट भट्ठा में उसका यूटिलाइज करता है। उसमें विद्युत संयंत्र को देता है जिसको की ज़रूरत नहीं है, उसके नन कोकिंग कोल चाहिए उसको। और लिमिटेड, बहुत लिमिटेड कोकिंग कोल है भारत के पास में रिजर्व, उसका ये बर्बादी कर रहा है। पहले लोग इसको रेलवे में जलाते थे, तो रेलवे से जब रुका तो अभी ये लोग पावर में इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। ये सब थोड़ा अगर इस पर ध्यान दे, कोल कंट्रोलर, कोल रेगुलेटर पार्लियामेंट से पास हुआ था, लेकिन ये मोदी सरकार जब से आई है तब से उसको ठंडा बस्ता में डाल दी। कोल रेगुलेटर हर एक संस्था में कोल रेगुलेटर होता है, यहाँ भी रेगुलेटरी चाहिए, इसमें रेगुलेटर है ही नहीं। ये लोग सब अपने कोल वोट वगैरह सबको अपने में मर्ज कर लिए,
सब कुछ ही अपने ही कर रहे हैं और करना कुछ नहीं है। कोल रेजिंग कोल माइनिंग थोड़े कुछ कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार लगाए हुए हैं, आउटसोर्सिंग जिसको बोलते हैं। वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट पर ही रेजिंग करना है, कॉन्ट्रैक्ट में उठाना है, कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसपोर्टिंग करना है। ये झूठ मूठ का कोयला भवन और ही ऑफिस और ही बना के बैठे हुए हैं, खाली घूस तहसीली चोरी करवाना। टाटा में कौन नहीं कोयला चोरी होता है, वो भी तो कोल माइंस है। उसके यहाँ कहाँ CISF है, इनके यहाँ तो CISF है, पुलिस है। उनके यहाँ क्या है, जाके ले आई तो एक झोड़ा एक साइकिल निकाल के ले आई तो कोयला। और इनके यहाँ से पूरा हाईवा का हाईवा समूचा निकल रहा है। अभी बताए ना हमारे बड़ी अध्यक्ष कितना 20% 40% कोयला चोरी है। 50,000 टन ऑक्शन में बेचेंगे और 1 लाख टन चोरी करवाएंगे और दिखाएंगे कि हमारा बड़ा इतना हाई रेट में कोयला मिला। तो ये सब चीज़ पर जब तक अंकुश, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक ले सुधार इंडस्ट्री, SME इंडस्ट्री का सुधार नहीं होगा। खाली चिल्लाने से थोड़े होता है कि स्टार्टअप इंडिया कर रहे हैं, हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। डिमांड के अनुसार कुछ भी नहीं मिलता है। डिमांड की क्या, ऑक्शन में जा रहे हैं, उसमें ट्रेडर भी है, सब कोई। और डिमांड हम लोगों का 2 लाख टन का है और ऑक्शन कितना का होगा। वो तो उससे फायदा, उससे ये फायदा होगा कि यदि अगर कोयला हार्डकोक जो बाहर से अभी इंपोर्ट हो करके आ रहा है, अगर वो इंपोर्ट का रिस्ट्रिक्शन होगा तो वो रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरा होगा ना। तो जो अभी मार्केट में जो दाम कम हो, प्राइस अप होगा तो उससे बढ़ेगा। धनबाद की इंडस्ट्री को जितना तो देखिए होने पर कितना लोग रिस्ट्रिक्शन लगाता है, उस पर ही तय किया जा सकता है ना। अभी कैसे उस पर बता दें। चलिए, आप लोगों को भूख नहीं लगा है।